एक चरण, दो चरण और तीसरा चरण, है ना? मतलब कितने चरण खुलेंगे ओला की इस प्रमोटर सेलिंग के? एक बार फिर से अगर आप देखें, कल उन्होंने ट्रांच सेल कर दिया 31-26। बेचना ठीक है, लेकिन ये बोल के कि नहीं बेचेंगे, बेचना, ये कैसा लग रहा है रोज? नहीं नहीं, देखिए ये टू बी फेयर टू देम, उन्होंने ये नहीं बोला कि मतलब नहीं, उन्होंने कहा था कि ये एक वन टाइम ट्रांजैक्शन है। अब वो वन टाइम ट्रांजैक्शन जस्ट ब्यूटीफुली डिफाइन करके की गई है ना। पहले तो आपको खबर बता देते हैं, उसके बाद मैं अपने डिटेल्स टेक पर आऊंगा। कल तीसरी ट्रांच हुई। पहले दिन 90 करोड़ का माल बिका, दूसरे दिन आई थिंक 120 करोड़ के करीब का माल बिका, और तीसरे दिन कल बाकी का बचा हुआ। और मेरे ख्याल से सेकेंड डे पे सबसे ज़्यादा शेयर बिके थे। कल फिर 3190 और लगातार लाइव लो पर ये ब्लॉक डील हुई है। कुल 3 दिनों में 9.65 करोड़ शेयर्स बेचे हैं उन्होंने, और 3 दिनों में करीब करीब 325 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स बिके हैं। जो वो कह रहे हैं कि 260 करोड़ का लोन है, उसको चुकाने में उसका यूज़ होगा। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कहाँ दिक्कत है? या तो आप अपफ्रंट कहते, पहले से बता देते कि हम सेल करेंगे क्योंकि हमको वो करना है, या फिर आप ये तीनों दिन हो जाने के बाद वो वाली प्रेस रिलीज लेकर आते। पहले दिन ही आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये 3 दिन तक ब्लॉक डील होंगी? या तो आप पहले दिन भी नहीं बताते, हो जाती तीनों ब्लॉक डील, उसके बाद आप बताते कि भाई हमने की है। लेट द मार्केट इन दैट केस, पहले दिन अगर आपकी क्लैरिफिकेशन नहीं आई होती तो उस दिन, अगले दिन सेकंड दिन, आपको याद होगा एक बार के लिए तो स्टॉक गैप अप हो गया था उस क्लैरिफिकेशन के बाद, वो गैप अप नहीं आया होता। लेकिन इन दैट केस क्या आपको, या तो पहले दिन आपके पास इनफ डिमांड नहीं थी, और आपने पहले दिन इसलिए वो ये नहीं बात बोली कि क्योंकि शायद आपको सेकंड और थर्ड डे थोड़ा ढंग का प्राइस चाहिए था बेचने के लिए, वरना आपको ढंग का प्राइस नहीं मिलता। पहले दिन की कहा गया कि वन टाइम ट्रांजैक्शन है, और कल की प्रेस रिलीज कह रही है कि वन टाइम ट्रांजैक्शन अब पूरी हुई है। वन टाइम ट्रांजैक्शन 3 दिन की कैसे होती है? क्या लॉजिक होता है? वन टाइम ट्रांजैक्शन वन टाइम होती है। या तो आप अपफ्रंट पहले दिन ही कहते कि ये वन टाइम ट्रांजैक्शन 3 दिन चलने वाली है, उसको घुमाने फिराने की जरूरत नहीं थी उसको। अब बड़ा सवाल यह है कि स्टॉक में क्या करना है। कल मैंने एक पोल डाला था अपने इंस्टाग्राम पर, अभी भी कुछ लोग हैं जो ओला को खरीदना चाहते हैं, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनसे, और मैं पर्सनली दिल से तो चाहूँगा, जैसे मैं पहले भी कई बार कह रहा हूँ, कि ये कंपनी फेल ना हो और चले, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक मतलब मैं चाहता हूँ कि इंडियन एंटरप्रेन्योर अच्छा करें, उस प्योरली उस लॉजिक से। लेकिन इसमें वीरू पैसा तभी लगाएं जब आप हीरो ज़ीरो खेल रहे हो। तो एक हीरो ज़ीरो जो ऑप्शन ट्रेड में होता है ना, वो अगर आप स्टॉक में करना चाहते हैं तो वो, क्योंकि यहाँ से अब अगर रिकवरी आ गई और अगर वाकई में टर्न अराउंड आ गया तो एनीवन्स गेस। पहले भी टर्न अराउंड हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, पहले भी टर्न अराउंड हुए हैं, बाकायदा हुए हैं और अच्छे टर्न अराउंड हुए हैं। लेकिन अगर टर्न अराउंड नहीं हुआ तो कोई गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक 30 रुपये पे भी रुक जाए या 20 रुपये पे भी रुक जाए, क्योंकि मार्केट कैप तो अभी भी ठीक ठाक है ही ना यहाँ पर। तो ये कॉल आपको लेनी है कि आपको वो गैम्बल लेना है या नहीं लेना है। चलिए, तो ये है ओला इलेक्ट्रिक पे बात। और एक काम करते हैं, बिग स्टॉक्स पे जाएंगे, लेकिन बिग स्टॉक्स पे हम हमेशा याद रखिएगा विवेचना करते हैं हमेशा सेक्टर्स की, स्टॉक्स की। कल एएम